श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 24वां अध्याय। चारों आश्रमों में स्थित हुए ब्राह्मणों की ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल के पुण्य प्रदेश में निवास की इच्छा। वैश्यापन जी कहते हैं, हे भरत नंदन, तभी से वह तपोधन ब्रह्मवेता दुज गृहस्थ धर्म में स्थित हो गए। उनके घर में प्रतिदिन वैल वैश्य देव और होम आदि कर्मों का विस्तार होने लगा। हे राजन, तभी से उन ब्रह्म वेदियों द्वारा भूतल पर देव प्रतिमाओं की पूजा भी की जाने लगी। ब्रह्मा जी के निवास स्थान भूत उस पुण्य प्रदेश में भी पूर्वोक्त पर्वत के समतल तट पर, जहाँ कांटेदार तृणों का अभाव है तथा ईंधन और घास आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, भगवान ब्रह्मा का ये यज्ञ कर्म देखकर वे तपस्या की कामना वाले महाभाग ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहकर निवास करने लगे। कुछ ब्राह्मण शुद्ध चित्त से गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वहां वास करने लगे तथा आकांक्षा का परित्याग करने वाले यतियों के मन में भी वहां धर्म पूर्वक निवास करने की अभिलाषा जागृत हो गई। जो जंगली फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वानप्रस्थियोचित कर्म करते थे, अग्निहोत्र में नियम के निष्गणित थे, क्रोध को जीतकर चित्त को एकाग्र रखने वाले थे, वे ब्राह्मण शिरोमणि भी वहीं के रहने की इच्छा करने लगे। जो दैवात्य प्राप्त हुए बिना मांगे मिले अथवा याचना कर्म से उपलब्ध हुए अन्न से निर्वाह करते थे, चीर और वकल्य पहनते थे तथा नियम परायण होकर इंद्रियों को संयम में रखते थे, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे। जो कठोर व्रत का आश्रय ले ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उन्हें भी वहीं रहने की इच्छा हुई। हे राजन, इस विधि से क्रमशः प्राप्त आश्रम धर्म का पूर्णता पालन करते हुए जिन लोगों ने प्राचीन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए पवित्र सनातन वेद संस्कार को क्रम से उपलब्ध किया गया था, वे भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे। संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में नहीं आना चाहिए। वो कठोर व्रत वानप्रस्थोचित तप भी ना करें, संन्यास मार्ग का भी आलंबन ना करें और न गृहस्थ धर्म का परित्याग ही करें। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके विवेक पूर्वक ही उसे एक आश्रम का त्याग और दूसरे का ग्रहण करना चाहिए। हे भरत, वैदिक ज्ञान राशि को उपलब्ध किए बिना किसी को जिसमें स्थिर रहना कठिन है, उस चतुर्थ आश्रम में भी नहीं जाना चाहिए। व्रहव्रचों, सामगमों और यजुर्वेदियों को भी पहले ऋचाओं के ही ज्ञान का संचय करना चाहिए। जो लोग पुत्रवान नहीं हुए हैं, अर्थात जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, वे लोग वेदांत श्रवण करके भी उसके फल स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या तथा गुरु की सेवा का आश्रम स्वीकार करने वाले ब्राह्मण भी वेदांत श्रवण करके उसके फल स्वरूप ज्ञान को पा सकते हैं। हे प्रजानाथ, जिसने गुरु के मुख से वेद का श्रवण और उसके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उस ब्राह्मण से धर्मात्मा राजा अपनी इच्छा के अनुसार शूद्रोचित कर्म कराए अथवा आदि दुज ब्राह्मण होकर भी वेद का आदर ना करें, तो उसमें ब्राह्मण तत्व ही नहीं है। जिसने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दोनों अवस्था में श्रवण करने योग्य धर्म और ब्रह्म में पहले से ही अध्ययन अध्यापन के समय से ही मन एकाग्र किया है, वही ब्राह्मण है। अतः राजा को उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः जो वैभव संपन्न ब्राह्मण अपना कल्याण चाहता हो,
वो इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से आरंभ होने वाले कार्यों का वेदा अध्ययन पूर्वक ही करें। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ।